होती है उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। ठीक है, या जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस सब तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, उस तरह से होता है अगर ग्रीटिंग के हैं तो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये लगा रहता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ब्लेस वाला जैसे होता है, मे गॉड ब्लेस यू। तो सेड, इसके सेड या सेड टू, यानी कि अब ये दोनों का केस हो गया। विश में बदलते हैं, विस्ट। विस्ट कब बदलता है, विश में कब बदलते हैं उसको, अगर हम विश का, विश करने का क्या मतलब हुआ, विश करने का क्या मतलब, जब गुड लगा के हम कहते हैं, गुड लगा के बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इस तरह से गुड लगा के जब बोलते हैं तब। गुड नाइट नहीं, लेकिन गुड नाइट नहीं। गुड नाइट पे क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम गुड नाइट बोलकर क्या होते हैं, विदा लेते हैं, अलग हो रहे होते हैं, उनसे दूर हो जा रहे होते हैं। उसके लिए बेड शब्द का यूज किया गया है, BADE, बेड, गुड नाइट के केस में। तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग के साथ सेम नहीं है, दोनों सेम। ये मिलने के वक्त का है, ये सब मिलने के वक्त में, हम जब पहली बार हम मिलते हैं उस समय में, आते ही मिलते हैं उस समय का है, और ये तब का है जब हम उनसे दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, दूर जाने के वक्त में गुड नाइट, या जैसे गुड बाय कहते हैं, गुड बाय कहते हैं, तो उस केस में भी हम उसके क्या हो रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर बेड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग सेंटेंस हो सकता है। जैसे एक आध सेंटेंस तो पहले ये बनाइए, द स्टूडेंट said to the teacher, good morning, good morning sir, good morning sir। अब देखिए यहाँ पे केस समझ, सर या मैडम रहने पे सबसे पहले तो रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। द स्टूडेंट्स, ये गुड मॉर्निंग कहा यानी कि विश किया, विश्ड। गुड मॉर्निंग में विश होता है तो विश्ड द टीचर, क्या चीज, तो गुड मॉर्निंग, यानी स्टूडेंट्स ने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया, स्टूडेंट ने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए I said to I said goodbye friends, I said goodbye friends। अब इस केस में देखिए, I bade my friends, I bade, गुड बाय भी लगा सकते हैं, I bade goodbye
तब टू लगाना पड़ेगा। गुड बाय टू माई फ्रेंड्स, आई बेड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स, आई बेड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से ये दो तरह के सेंटेंसेस हुए। ऐसे सेंटेंस के लिए जब हम किसी के लिए ये प्रे कर, मतलब ये प्रे होता है, ईश्वर से प्रे करते हैं, ईश्वर से कहते हैं, तो ईश्वर से प्रे किया जाता है। ठीक है, तब हो जाएगा शी प्रेड दैट, यू बदलेगा मी से आई माइट लीव लॉन्ग, शी प्रेड दैट आई माइट लीव लॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। तो आपको यहां पर देखिएगा विश या प्रे में बदल सकते हैं इसको। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ आई वर ए किंग, इफ ऐसे सेंटेंस होता है, इफ आई वर ए किंग। और एक चीज और गौर कीजिए, ऐसे सेंटेंस में ये अनरियल कंडीशन होता है, विश होता है ये, तो इस वजह से इसमें आप देखेंगे वर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है ना। तो he wished that I, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही से चेंज हो जाएगा, तो ही आएगा, सब्जेक्ट की जगह है ही बन के ही जाएगा। और ये बदलता है, अब यहां पर इसको बदल रहे हैं, तो ही वुड बी, इसको कैसे बदल रहे हैं देखिए, ही वुड बी ए किंग। ये सब का कोई ये रूल नहीं है, ऐसा सेंटेंस आएगा तो ऐसे ही आप इसी में बदल देंगे, ऐसा आप याद कर लीजिए। The teacher said, may you succeed, may you succeed my students, may you succeed my students। अब ये टीचर का क्या है इसमें, ये हम किससे कहेंगे, ये चीज ईश्वर के से ही हम कहेंगे, तो प्रे, द टीचर प्रेड, टीचर ने प्रे किया, द टीचर प्रेड दैट हिज स्टूडेंट्स, क्या प्रे किया, दैट माई बदल जाएगा, टीचर से हिज हो जाएगा, हिज स्टूडेंट्स माइट सक्सीड। इस सब तरह से जितना सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। ये फीलिंग्स जो है मन में कैसे कैसे आ सकते हैं, इन सब तरह के, रिग्रेट का, कंटेम्प्ट का, घृणा के भाव आ सकते हैं, कंटेम्प्ट का आ सकता है, किसी को आप अपलॉड कर सकते हैं, अपलॉड, प्रशंसा कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्थिति होगी, कौन से स्थिति में हम क्या करते हैं, तो इसको क्या लगे कि आपका सेंटेंस अगर जॉय कब हम देखते हैं, जब सेंटेंस में आहा, हुर्रा ऐसे शब्द रहता है तो लगता है ये जॉय से रिलेटेड है। तब सेड या सेड टू को हम बदलते हैं, सेड या सेड टू को कैसे कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद
जॉय। वैसे ही सौरो कब होता है, सौरो हम कब समझते हैं, आह या एलास, कब हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सौरो। वैसे ही सरप्राइज कब होता है, जब हम सरप्राइज में भी ओह निकलता है, ओह, व्हाट, हाउ, ऐसे चीज रहता है तो सरप्राइज के भाव आते हैं, उसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे। वैसे ही रिग्रेट कब होता है, पश्चाताप कब करते हैं, सॉरी, जब हम सॉरी बोलते हैं इस तरह से, ये एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट हो जाता है। कंटेम्प्ट कब होता है, कंटेम्प्ट, पुह, ये अक्सर आपके सामने जल्दी नहीं आया होगा सब, ऐसे शब्द में एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। और अपलॉड कब हम करते हैं, मतलब हौसला अफजाई, अपलॉड का मतलब है हौसला अफजाई करना, ब्रावो, हियर, ऐसे करके इसको इसको लिखते हैं अपलॉडेड बाय सेइंग, यानी ये कहते हुए उसको अपलॉड किया, ये कहते हुए उसकी हौसला अफजाई की, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में लगाते हैं। और अब देखिए, और हम आपके साथ और बताते हैं। इज इट राइट गाइस, यहां तक हो गया, कर लिया सबने, लिख भी लीजिए और आपके बुक में भी है, उसको भी देखिएगा। आपके बुक में भी है बेटा, देख सकते हैं आप। So may I rub this? May I rub this, guys and girls? Yes, Chandan? sir. Chandan, are you waiting? Match. We have won the match. Hooray, we have won the match. जब ये बात बोला बच्चे ने, तो इसमें कौन से मनोभाव आता है, तो देखिए ये खुशी से ही बोलेगा ना, यहां कर देंगे द बॉयज exclaimed with joy that, अब देखिए वी बदलेगा बॉयज से, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बदलेगा हैड से, won the match, ये MATCH होगा बेटा, जल्दी में मैथ लिखा गया था, won the match, यानी उन्होंने मैच जीत लिया, they have won the match। आया समझ में? कई बार शब्द में ऐसे ही ये व्हाट या हाउ का यूज होता है, कई बार सेंटेंस में आई एम रबिंग दिस नाउ, ओके, नाउ आई एम रबिंग। ये फीलिंग्स जो है, ये किसी को हम ये कहते हैं कितने बेवकूफ हो तुम, तो डिस्गस्ट हो रहा है, उससे हम परेशान हो रहे हैं, घृणा जैसी सिचुएशन आ गई है, तब तो exclaimed with this disgust that ये यू सेकेंड पर्सन हर से चेंज होगा, तो she was। अब देखिए व्हाट और हाउ को, व्हाट को किस में बदलते हैं, व्हाट को ग्रेट में बदल देते हैं, she was a great fool, she was a great fool। वैसे ही देखिए
हाउ वाला सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड लेडी said, comma, inverted comma, the old lady said, comma, inverted comma, how lovely the child is. How lovely the child is. बच्चा कितना प्यारा है। अब ये जो कहा होगा तो कौन से फीलिंग्स इसमें रही होगी? खुशी की फीलिंग होगी, खुश होके ही कोई कहेगा ना। So the old lady exclaimed with joy that the child was, अब हाउ लवली, हाउ बदलेगा किसमें? हाउ बदलेगा वेरी में। The child was very lovely. तो देखिए हाउ कैसे बदल गया वेरी में, व्हाट कैसे बदल गया ग्रेट में। यहां पे इस दोनों सेंटेंस को अच्छे से आप देखिए। या चलिए वो पहले जो कल वो करवा रखे हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लिखने का नहीं मिल पाएगा टाइम, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अभी मैं इसको एक बार ऐसे ही अभी मैं बनवा रहा हूं आपसे कुछ सेंटेंस ऐसे ही। वह स्कूल नहीं जाता है। अब अमन बताइए ये कौन सा टेंस है बेटा? अमन ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है? रितिका बताओ बेटा ये कौन से टेंस का है? सर प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का है। बताइए क्या बनाएंगे इसको? ही स्टेटमेंट में नेगेटिव सेंटेंस है। He is not going to school. He is not going to school. नहीं बेटा ऐसे कैसे, गोइंग कहां से आ जाएगा? गोइंग तो रहा रही में लगता है। He does not go to school. अगर वो ऐसा रहता है वो स्कूल नहीं जा रहा है तब लगता हो नहीं जा रहा है, उस केस में लगता है, रहा रही में लगेगा ना। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तब क्या लगेगा? ही हैज गॉन टू स्कूल। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। क्या बनाएंगे? He has not been going to school for 2 days. यही फर्क है। देखिए इस दोनों में क्या फर्क हुआ? यहां तक तो सेम है, गोइंग टू स्कूल यहां भी लगा है, लेकिन क्यों ये डिफरेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों बन जाता है? क्योंकि समय है दिया हुआ, इसलिए इस वजह से ये इसकी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। He has not been going to school for 2 days. तो इन चीजों को रिवाइज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कल आपके साथ इस पर चर्चा करने की, और जितना ज्यादा हो सकता है चर्चा करेंगे। तो कल का जो समय होगा वो क्या चीज पर चर्चा होगा?